बाइक हल्की कार भारी क्यों? राहुल गांधी का ऐसा सवाल जैसे सुनकर दिमाग हिल जाएगा। पहले चीन ने ट्रंप को हड़काया, अब दोस्त मोदी के लिए अमेरिका से पुतिन क्यों भिड़ गए हैं? अब इसका सबसे पहले चैप्टर खोल रहा हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या पाकिस्तान, सबकी हालत खराब है। पाकिस्तान में तो गजब तमाशा चल रहा है। वहां पीओके में भयंकर विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान की फौज को वहां की पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है बॉस। ये सब क्यों हो रहा है ये आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बॉस। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की स्थिति डावाडोल है। वहां शटडाउन हो चुका है अमेरिका में। 2-3 दिन से अमेरिका जो है वो ठप पड़ा हुआ, शटडाउन। लोगों को कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों घर बैठो, आना मत ऑफिस। शटडाउन का मतलब है कि वहां पर बजट ही पास नहीं हो पा रहा। बजट पास नहीं हो रहा है तो सरकार चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। पैसे नहीं है तो सैलरी नहीं दी जा सकती। आप देखिए क्या चल रहा है दुनिया में। ये ट्रंप भाई साहब दुनिया को ये टैरिफ, वो टैरिफ, ऐसा पैसा कमा लिया, वैसा पैसा कमा लिया। सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है इसके पास। दुनिया में क्या चल रहा है आप देखिए बॉस। अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर उधर नेपाल देखिए, इधर पाकिस्तान देखिए। लेकिन भारत में मोदी राज में क्या हो रहा है भाई? अमेरिका में पूरा सरकारी सिस्टम ठप हो गया। हजारों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पे भेज दिया गया है। हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ भारत में सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार दिवाली का डबल तोहफा दे रही है। करिए कि बोनस भी ले जाओ, महंगाई भत्ता लिए भी ले जाओ। वहां सैलरी आना मुश्किल है अमेरिका में, यहां डबल डबल तोहफा मिल रहा है दिवाली पर। अमेरिका की तरह ही फ्रांस में भी शटडाउन जैसे हालात बन गए। लोग वहां सरकार से और ज्यादा आर्थिक मदद मांग रहे हैं कि पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। प्रदर्शन की वजह से वहां एफिल टावर बंद करना पड़ गया है। दूसरी तरफ भारत में जीएसटी और इनकम टैक्स को कम करके लोगों पर आर्थिक बोझ कम कर दिया नरेंद्र मोदी। महंगाई कंट्रोल में है, आर्थिक विकास दर दुनिया में टॉप पर है। यानी जिस वक्त अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों की जमीन हिल रही है, पैर उखड़ रहे हैं, उस वक्त भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह भारत की इकोनॉमी को, भारत के लोगों की चिंताओं को समझते हुए फैसले ले रहे हैं, वो अभूतपूर्व है बॉस। पूरी दुनिया देख के हैरान है कि आदमी कैसे कर पा रहा है भाई, हमसे नहीं हो रहा। दुनिया इस बात पर हैरान है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति से अमेरिका चौतरफा कैसे फंस गया। भाई पहले चीन ने ट्रंप को हड़का दिया था, ये सब नहीं चलेगा दादागिरी, तुम क्या कर रहे हो। अब दोस्त मोदी के लिए पुतिन सीधे अमेरिका से भिड़ गए भाई। पुतिन ने कैसे भारत को लेकर ट्रंप की क्लास लगा दी, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस दमदार कूटनीति के बीच राहुल गांधी में कुछ नहीं बदला बॉस। उनको अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। वो फिर विदेश गए हैं, फिर वही कांड कर रहे हैं। विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी नया कांड करके आए। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मोदी और चीन पर ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। और ऐसी ऐसी बात कह दी है बॉस कि गाड़ी भारी क्यों होती है, बाइक हल्की क्यों होती है। पूरा छीछा लेदर हो गया, मजाक उड़ रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इसको समझने के लिए दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। राहुल गांधी की बात तो आगे करूंगा कायदे से, लेकिन पहले दुनिया में जो हो रहा है उसे देखना जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी इकोनॉमी के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, जो इकोनॉमी रॉकेट बनी है तो बनी है, जीएसटी में रिफॉर्म कर दिए तो कर दिए, महंगाई डबल डिजिट में नहीं जा रही तो क्या ही हो गया, हमारे डीए बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, क्या ही हो गया। बॉस ये जो बातें आपको छोटी छोटी लग रही हैं वो दुनिया के सिनारियों में देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि बॉस भारत आज की डेट में कहां खड़ा है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश बाप बाप कर रहा, फैसले नहीं ले पा रहा। 3 दिन हो गए अमेरिका का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। 3 दिन से शटडाउन चल रहा है। अमेरिका में इस वक्त क्या क्या बंद हो चुका है आप देखिए, सुनिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बंद हो गई भाई, सिर्फ कुछ सर्विस चल रही है। 83% स्टाफ नासा का छुट्टी पे चला गया है। बताइए, जिसको जाना था चांद पे वो चल गए छुट्टी पे। शटडाउन की वजह से अमेरिका का एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद हो गया। करीब 87% स्टाफ छुट्टी पर चला गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ट्रंप जो पढ़ा रहे थे कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, मागा अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग कह रहे हैं मागा मतलब मेक अमेरिका गरीब अगेन है क्या जी। शटडाउन की वजह से अमेरिका में म्यूजियम और नेशनल पार्क बंद हो रहे हैं। म्यूजियम का टिकट खरीदेगा कैसे आदमी, पैसा ही नहीं है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने काम करना बंद कर दिया है, पैसा नहीं दीजिएगा काम कौन करेगा। अमेरिका का कॉमर्स विभाग करीब करीब ठप पड़ गया, वहां 81% स्टाफ छुट्टी पर चला गया। अमेरिका का एनर्जी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का भी आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पर है। सबसे ज्यादा असर डिफेंस पर पड़ा है। रक्षा विभाग में करीब
3,34,000 लोग छुट्टी पर चले गए। 3,34,000 लोग बॉस। ये अमेरिका का हाल है। काम करने के लिए लोग नहीं है, ताला लटका हुआ है, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि भारत की तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, वर्क इन होम चल रहा है। लोग अपना झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। सोचिए 3 दिन में अमेरिका का यह हाल हो गया। शटडाउन का क्या असर पड़ता है उसे आप अमेरिका में फ्लाइट सर्विस के उदाहरण से समझिए। अमेरिका में एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को पहले ही आगाह कर दिया कि शटडाउन की वजह से फ्लाइट सर्विस में देरी हो सकती है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जुड़े लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अमेरिका में 60,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं और 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। ये वो लोग हैं जो शटडाउन में भी काम करते हैं क्योंकि इनकी सर्विस को जरूरी माना गया है। लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि हो सकता है धीरे धीरे काम करेगा। क्या प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो पैसा नहीं देंगे। वो कह रहा पैसा आ ही नहीं रहा है, कौन सी जल्दी काम करूंगा, नहीं करूंगा, जाओ क्या करिए। पहले ही वो कह दिए कि लेट हो सकता है भाई, आइएगा टाइम पे आप एयरपोर्ट पे। अब अमेरिका में फ्लाइट सर्विस जारी रहेगी या ठप हो जाएगी, ये उन कर्मचारियों पर निर्भर करता है जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अमेरिका की ऐसी हालत क्यों हो गई, इसे भी आपको समझना चाहिए। फिर बताऊंगा भारत में क्या चल रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना जरूरी होता है, लेकिन ट्रंप सरकार और विपक्ष के बीच अभी तक फंडिंग वाले बिल को पास करने पर सहमति नहीं बन पाई है। शटडाउन की वजह से सरकारी एजेंसियों को वेतन ही नहीं मिल पा रहा है और उसका असर यह हो रहा है कि गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो गए, क्योंकि जब वेतन ही नहीं है तो दफ्तर खोल के कीजिएगा क्या। अमेरिका में इसे शटडाउन कहा जाता है। अब इस शटडाउन को लेकर अमेरिका में सियासी युद्ध छिड़ गया है। ट्रंप की पार्टी इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बता रही है, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स इसके लिए रिपब्लिकन को दोष दे रहे हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि वो ट्रंप का रबर स्टैंप नहीं ना है जी, कि जो आदमी जो कर देगा उस पर हम ठप्पा लगा देंगे। आप सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अर्थव्यवस्था का यह हाल कर दिया ट्रंप ने कि वहां कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए। 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया, जिससे 3,500 करोड़ रुपए बचेंगे। आखिरी बार साल 2018 में शटडाउन हुआ था, तब भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तब शटडाउन 35 दिन चल गया था। इस बार अगर 35 दिन शटडाउन चल गया ना बॉस, तो ट्रंप फंस जाएंगे। ये वही ट्रंप है जो टैरिफ लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने निकले थे, लेकिन आज खुद उनके यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, आज उनके यहां अमेरिका की जीडीपी गिरने के नए नए अनुमान लग रहे हैं। टैरिफ वॉर से ट्रंप भारत को हिला ना पाए, उल्टे शटडाउन से अमेरिका जरूर हिल गया। शटडाउन से अमेरिका को कितना नुकसान होगा आप खुद सुनिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक एक हफ्ते के शटडाउन से अमेरिका की जीडीपी 0.1 से 0.2% तक गिर सकती है। एक हफ्ते के शटडाउन में बॉस, एक हफ्ते के हिसाब से जीडीपी में यह बड़ी गिरावट है। शटडाउन से अमेरिका को करीब एक हफ्ते में 1,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर यह एक महीने खिंच गया बॉस, तो अमेरिकी मार्केट को करीब 2,66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। शटडाउन से करीब 43,000 नौकरियां खतरे में पड़ गई। इससे पहले जब साल 2018 में शटडाउन हुआ था, उससे अमेरिका को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अमेरिका की ही तरह फ्रांस में भी शटडाउन की नौबत आ गई। वहां सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, कामकाज ठप पड़ गया है, ट्रेड यूनियन हड़ताल पे चली गई। ये देखिए एफिल टावर, हालत ये हो गई है कि पेरिस में एफिल टावर को बंद करना पड़ गया है। एफिल टावर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि हड़ताल की वजह से एफिल टावर बंद है। बताइए, ये दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का हाल है बॉस, पैसा नहीं है उनके पास। और यहां भारत में जीएसटी में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ, भाई साहब लाइन लग गई कि ये खरीद ले वो खरीद ले। लोग जाड़ा आने वाला, ठंडा आने वाला कह रहे हैं एसी खरीद लेते हैं, सस्ता मिल रहा। ऐसा पॉकेट में पैसा है। एफिल टावर पेरिस की पहचान मानी जाती है। एक अनुमान है कि सामान्य दिनों में एफिल टावर को देखने के लिए 15 से 20,000 लोग आते हैं रोज। फ्रांस के करीब 200 शहरों में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ ठप करने की मुहिम चला रहे हैं। देखिए पब्लिक सड़क पर आ गई। फ्रांस की सरकार बजट में कटौती कर रही है, जिस वजह से कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम के बजट पर कैंची चलेगी। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को करीब 85,000 लोग पेरिस की सड़क पर उतरकर मार्च करने लगे। हेल्थ केयर वर्कर थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, सब उतर गए सड़क पे। बॉस कि पैसा काट लोगे हमारा क्या होगा, लेकिन वहां सरकार से संभल ही नहीं रहा है। कह रही कि पैसा नहीं काटेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाने की ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनसे लो ना जी, हमसे क्यों ले रहे हो। साथ साथ पढ़ाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार से खर्च बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन पैसा होगा तब तो सरकार करेगी। सरकार कर ही नहीं पा रही है। लेकिन यही चीज अपने यहां देखिए बॉस, जो लोग सपना पाल रहे हैं कि जेनजी जैसा आंदोलन भारत में हो जाए, उनको देखना चाहिए कि भारत कहां आज
चमकता सितारा बना हुआ है। फ्रांस अमेरिका जैसे देशों का बुरा हाल है, लेकिन आप भारत को देखिए, नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, धड़ाधड़ डील पे डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील लॉक कर रहे हैं, जिससे For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.